एहसास तन्हाई से निकलने के ज़हनी उसूल। कभी ऐसा महसूस हुआ कि इर्द-गिर्द सब कुछ मौजूद है, लेकिन दिल के अंदर एक खामोश खला फैलता जा रहा है। आवाज़ें सुनाई देती हैं, चेहरे नज़र आते हैं, मसरूफ़ियात भी ख़त्म नहीं होती, मगर फिर भी अंदर एक ऐसी खामोशी बसी रहती है जो इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अक्सर लोग समझते हैं कि तन्हाई सिर्फ़ इस वक़्त होती है जब इंसान अकेला हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। असल तन्हाई लोगों से दूर होने का नाम नहीं, बल्कि अपने ही वजूद से दूर हो जाने का नाम है। जिंदगी का एक अजीब उसूल है, जब इंसान अपनी तवज्जो सिर्फ इस चीज पर मरकूज कर देता है जो उसके पास नहीं होती, तो वो उन नेमतों को महसूस करना छोड़ देता है जो पहले से उसके पास मौजूद हैं। यही लम्हा ज़हनी तन्हाई की इब्तिदा बनता है। ज़हन एक बाग की तरह है, अगर इसमें उम्मीद के बीज न बोए जाएँ तो मायूसी घास खुद ब खुद उग आती है, और यही मायूसी आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को ये यकीन दिलाने लगती है कि दुनिया में अकेला है, कोई इसे समझने वाला नहीं, कोई इसकी अहमियत नहीं जानता। लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर इंसान दूसरों की कमी से नहीं, बल्कि अपने ख़यालात की कैद से तन्हा होता है। पहला ज़हनी उसूल ये है कि अपने ख़यालात पर अंधा यकीन ना करें। हर ख़याल हकीकत नहीं होता। दिमाग बाज़ औक़ात ऐसे मंज़र तख़लीक करता है जो हकीकत से बहुत मुख्तलिफ़ होते हैं। जब ज़हन बार-बार ये कहता है कि मैं अकेला हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि ये सच हो। ये सिर्फ़ एक एहसास है, और एहसास हमेशा हकीकत नहीं होता। ताकतवर इंसान वो नहीं जो कभी तन्हा महसूस ना करे, बल्कि ताकतवर वो है जो अपने एहसासात और हकीकत के दरमियान फ़र्क करना सीख ले। दूसरा उसूल ये है कि अपनी कदर दूसरों की तवज्जो से मत नापें। जब खुशी का इन्हिसार दूसरे के रवैयों पर हो जाए, तो इंसान हमेशा कमज़ोर रहता है। कोई कमज़ोर पैगाम ना आए तो उदासी, कोई तारीफ़ ना करे तो एहसास कमतरी, कोई साथ न दे तो तन्हाई। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी अहमियत को अपने किरदार, अपने मकसद और अपनी सोच से जोड़ लेता है, उसी दिन वो अंदर से मजबूत होना शुरू हो जाता है। याद रखें, जो दरख्त अपनी जड़ों से ताकत लेता है वो हर मौसम का मुकाबला कर लेता है, लेकिन जो सिर्फ बाहर के सहारों पर खड़ा वो मामूली सी हवा से भी गिर जाता है। तीसरा उसूल मकसद पैदा करना है। खाली ज़हन अक्सर तन्हाई को बढ़ा देता है, लेकिन जब इन ज़िंदगी में एक वाज़ेह मकसद आ जाता है, तो ज़हन को शिकायत करने की बजाय तामीर करने का मौका मिल जाता है। मकसद हमेशा बड़ा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि एक नई महारत सीखना, एक किताब मुकम्मल करना, अपनी सेहत बेहतर बनाना, या रोज़ खुद को बेहतर से बेहतर बनाना भी इंसान को अंदर से भर देता है, क्योंकि मकसद इंसान को दूसरों का मोहताज नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी मंजिल का मुसाफिर बना देता है। चौथा उसूल खामोशी से दोस्ती करना है। अक्सर लोग खामोशी से भागते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो अपने ख्यालात का सामना न कर लें, लेकिन जो शख्स खामोशी में खुद को समझना सीख लेता है, वो कभी तन्हाई से खौफज़दा नहीं होता। खामोशी दुश्मन नहीं, ये एक आईना है। ये आईना दिखाता है कि असल मसला बाहर नहीं, अंदर कहाँ मौजूद है। पांचवा उसूल शुक्रगुजारी की आदत है। दिमाग जिस पर बार बार तवज्जो देता है वही उसकी हकीकत बन जाती है। अगर रोज सिर्फ कमियों को देखा जाए तो पूरी दुनिया खाली महसूस होने लगती है, लेकिन अगर रोज चंद नेमतों को याद किया जाए, चंद कामयाबियों को महसूस किया जाए, चंद अच्छी बातों पर गौर किया जाए, तो जहन आहिस्ता आहिस्ता अपनी सिमत बदल देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि जहन का फितरी निज़ाम है। छठा उसूल खुद से बेहतर गुफ्तगू करना। दिन भर इंसान सबसे ज़्यादा गुफ्तगू खुद अपने साथ करता है। अगर ये गुफ्तगू सिर्फ तनकीद, मायूसी और नाकामी से भरी हो, तो दिल भी इसी रंग में ढल जाता है। लेकिन अगर इंसान खुद से ये कहना शुरू करे कि मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कदर है, तो यही अल्फाज अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं। अल्फाज सिर्फ ज़बान से नहीं निकलते, वो शख्सियत भी बनाते हैं। सातवां उसूल माजी की जंजीरों को तोड़ना है। बहुत से लोग आज तन्हा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो कल के ज़ख्म आज भी अपने साथ उठाए हुए हैं। जो गुजर गया वो सबक बन सकता है, लेकिन अगर वो बोझ बन जाए तो मुस्तकबिल की हर खुशी छीन लेता है। जिंदगी हमेशा आगे बहती है, सिर्फ इंसान है
जो कभी-कभी पीछे खड़ा रह जाता है। आठवां उसूल दूसरों से मवाजना खत्म करना है। सोशल मीडिया दूसरों की कामयाबियां, दूसरों की खुशियां, ये सिर्फ एक तस्वीर दिखाती हैं, पूरी हकीकत नहीं। जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी का मवाजना दूसरों की चंद खूबसूरत झलकियों से करता है तो वो खुद को हमेशा खाली महसूस करता है। असल मुकाबला सिर्फ कल वाले अपने आप से होना चाहिए। अगर आज आप कल से बेहतर हैं तो यही कामयाबी है। नवा उसूल खिदमत है। जब इंसान सिर्फ अपनी तकलीफों पर तवज्जो देता रहता है तो वो उनमें मजीद डूबता जाता है। लेकिन जब वो किसी और के लिए आसानी पैदा करता है, किसी की मदद करता है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है तो उसका अपना दिल भी हल्का होने लगता है। ये जिंदगी का खूबसूरत राज है कि खुशी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। और आखिरी उसूल ये है कि खुद को वक्त दें। हर जख्म फौरन नहीं भरता, हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन अपनी मुकर्रा घड़ी पर। अगर आज दिल बोझल है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। जिंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता है और सबसे बढ़कर सोच बदलती है। जिस लम्हे सोच बदलती है इसी लम्हे दुनिया भी बदलती महसूस होने लगती है। याद रखें, तन्हाई को सजा नहीं है बल्कि एक पैगाम हो सकती है। ये पैगाम कि अब वक्त आ गया है खुद से दोबारा मिलने का, अपनी असल ताकत को पहचानने का और अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों के बजाय अपने हाथ में लेने का। जिस दिन इंसान अपने अंदर रोशनी पैदा कर लेता है उस दिन बाहर का अंधेरा उसे खौफजदा नहीं कर सकता। शायद यही वो लम्हा होता है जब तन्हाई खत्म नहीं होती बल्कि ताकत में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।